हाँ जी स्टूडेंट्स फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ डायरेक्शन की कोई चीज़ थ्रो करती इस डायरेक्शन के विच, तो उदों वो चीज़ अपने आप ग्रैविटी के अंडर मूव करती है। ठीक है, धरती का गुरुत्वा बल या ग्रैविटी ऑफ द अर्थ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मूव करवाती है, तो इस तरह का पाथ फॉलो करके धरती से दिखती है। ठीक है, सो द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली इट इज़ कॉल्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्ट को सिटिया गया उन्होंने प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जो रस्ता है फॉलो कर रहे हैं कहते ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का रस्ता जोड़ा है जिस रस्ते तुरता है या चलता है उन्होंने ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो जी भी चीज़ है, कोई भी है, कोई वट्टा है, कोई बॉल है, वो कोई भी चीज़ जी इस तरह सिटी जाती है जी कि एक इनिशियल वेलोसिटी नाल, इनिशियल वेलोसिटी यू नाल सिटी गई। देखो इनिशियल वेलोसिटी नाल इस तरह सिटी गई इस डायरेक्शन के बाद उहदे ते कोई होर बल नहीं कार्य करता। सो कोई फोर्स या कोई एक्सलरेशन या कोई होर चीज़ की काम करती है ड्यू ग्रैविटी। ठीक है ना, सो द फोर्स ड्यू टू ग्रैविटी दे अंडर ही वो मूव करती है। ठीक है ना, सो वो चीज़ को सिटी गई इट इज़ दैन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रैविटी अलोन। ठीक है, सो जी कि ग्रैविटी के एक्शन कल्ले ग्रैविटी के एक्शन के कारण ही मूव कर रही है, तो वो मूव जो करेगी तो आ रस्ता फॉलो करेगी, इस रस्ते में प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। ठीक है, सो आप इस प्रोजेक्टाइल के बारे इनकी इक्वेशन ड्राइव करनी है कि ये रस्ते में कहते की ने, वो आप ड्राइव करांगे कि वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, इनकी कितना समा लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, होरीजेंटल रेंज, आ होरीजेंटल रेंज है, आप एक्स जो लिखा इन होरीजेंटल रेंज कहते भी जितों सिटिया गया जमीन तो उस पॉइंट की जी है आप ले लें, तो जिथे जमीन पर आके डिग्गा है वो दूरी जी होरीजेंटल रेंज है। तो आह दी हाइट है, जिस हाइट तो सिटिया गया वाई इक्वल टू एच लिखा है, ये हाइट है। सो होरीजेंटल रेंज होगी। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप पता करनी है, किस वेलोसिटी नाल प्रोजेक्टाइल किस समय पर होंदा है। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर समय पर मान लो इत्थे है, इत्थे कितनी वेलोसिटी होएगी। ठीक है, सो वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, इत्थे कितनी वेलोसिटी नाल डिगेगा, ये आप सारी चीज़ां कैलकुलेट करनियां ने। ठीक है, सो अपने को आ क्वेश्चन है जो मैं तुहानूं डिस्क्राइब किया। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन की है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ दैन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रैविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो आप लिखिए। सो उनकी एग्जाम्पल्स की है, कोई बम जो आप जहाज चो कोई बम सिट देंगे हैं। ठीक है ना, एयरप्लेन चो आप कोई एरोप्लेन चो जो बम रिलीज़ करते हैं, या बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स ने, या बॉल थ्रोन बाय अ प्लेयर, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अ स्टोन थ्रोन बाय एनी परसन। सो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। सो आप ये दो चीज़ां ने, आप दो तरह के प्रोजेक्टाइल बारे पढ़ते हैं, एक जो जमीन तो सिटिया गया, एक किसी हाइट तो सिटिया गया। ठीक है, सो फस्ट केस आप कर लगे होरीजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एच। ठीक है, सो कंसिडर अ बॉल is thrown horizontally with an initial velocity u, a u initial velocity है, from the top of a tower। so tower जिनकी height जी है h है, on the top तो सिटिया गया। so from the top of a tower of height h। ठीक है, so टावर टॉप तो जिंदी की हाइट h हैगी है, उतों प्रोजेक्टाइल नूं सिटिया गया, तो अपने कोल इनकी आप इक्वेशन वगैरह हम कैलकुलेट करांगे सारी। हाँ जी, देखो जो बाल जी है उन्होंने आप सिट रहे हैं। ठीक है, सो बाल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, सो एज द बाल मूव्स इट कवर्स द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी u। ठीक है, जी आप गल की कि u के कारण आ दूरी तय करेगी। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जिन्होंने आप एक्स लिखा। ठीक है, तो जी ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रैविटी
ये वर्टिकल डिसप्लेसमेंट कवर करेगी। सो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के अंडर ये आ पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिसप्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी यू करके है, वर्टिकल डिसप्लेसमेंट जिहड़ा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जिहड़ी है थल्ले नूं खिंच रही है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उहदे करके है। सो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के अंडर ए ओ पी ए पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, सो आपां मन के चलते हाँ कि ये टी टाइम लैंदी है, लेट इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड एट पॉइंट ए। सो इत्थों तक पहुँचने ते समा लगा टी। ठीक है, तो आ जिहड़ी है एक्स की है, let x be the horizontal displacement of the projectile in time t। so time t ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਉਹ x ਹੈਗੀ ਹੈ horizontal displacement। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ vertical ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ horizontal ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, so horizontal displacement ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਤੇ vertical displacement of the projectile in time t ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਲਿਖਿਆ, y equal to h ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, so motion of the projectile ਹੁਣ देखो ये एक्स ਤੇ वाई प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इनकी जी मोशन है एक तरह एक प्लेन है। ठीक है, ये आ पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन होगी तो आ पाथ फॉलो कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन होगी। सो एक्स वाई दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अगे पिछे नहीं इस तरह मूव नहीं कर रहा, ये सीधा है मूव कर रहा। ठीक है ना, आप इतों आ रस्ते च आया, ये इधर इधर नहीं मूव होया। सो तां करके Z डायरेक्शन कोई मूवमेंट नहीं हैगी। सो टू डायमेंशनल मोशन इहनूं आपां कंसीडर करांगे। सो वाई डायरेक्शन के एक्स डायरेक्शन के मूव कर रहा है। सो मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इन प्लेन एंड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशंस आर दिस मोशन आर। देखो इक्वेशनस किहड़ियां किहड़ियां ने, एक तो एक्स को डिस्क्राइब करती है एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। देखो यू एक्स की है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वो यू के बराबर है। ठीक है, सो दूसरी देखो दूसरी इक्वेशन की है y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, सो हम देखो जेडे यू एक्स यू वाई ते ए एक्स ए वाई की ने, देखो यू एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू है, वाई डायरेक्शन कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं हैगी। सो यू वाई जिहड़ा है वो जीरो है। ठीक है, यू एक्स तो यू वाई हो गए। हुण ए एक्स एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कोई नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ना सिटिया है। ए एक्स जिहड़ा है ये जीरो है। ठीक है, तो ए वाई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है। ए वाई जिहड़ी है वो जी के बराबर है। ठीक है, सो इन्हां चीज़ों का आपां ख्याल रखना है। यू एक्स जीरो यू के बराबर है। ठीक है, यू वाई जिहड़ा जीरो है, क्यों जीरो है क्योंकि थल्ले नूं आपां कोई वेलोसिटी नाल नहीं सिटिया, आपां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सिटिया। ए एक्स जीरो है क्योंकि इस डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं हैगी क्योंकि इधर कोई चीज़ खिंच नहीं रही, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, डाउनवर्ड धरती खिंच रही है, तां करके जिहड़ी ए वाई जी के बराबर है। ठीक है, और देखो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ इक्वेशन आपां नंबर 1 दे दिंदे आ, इहनूं आपां नंबर 2 दे दिंदे आ। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल की है यू एक्स इक्वल टू यू है, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो है। तो पुट दीज इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। एक नंबर इक्वेशन पुट करांगे तो एक्स की वैल्यू की आएगी, देखो एक्स इक्वल टू यू एक्स जो यू है सो यू टी हो गया प्लस हाफ ए एक्स जीरो हो गया, सो ए जीरो हो जाएगा। सो हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वेयर। सो एक्स की वैल्यू जी है यू टी आ गई। ठीक है, एंड नंबर 3 दे। सो इतों अपने को टी की वैल्यू या आप टी की वैल्यू कढ़ दीए। सो टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू लिख दो। ठीक है, इन नंबर 3 दे दो। सो टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण आपां वर्टिकल मोशन की गल करांगे। हम जिंदे देखो वर्टिकल मोशन च की है जिहड़ा यू वाई जीरो है तो ए वाई जिहड़ा जी है, इन्हूं आपां 2 नंबर इक्वेशन च पुट करांगे तो वाई की बनेगा, देखो अपने कोल आ जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो प्लस ए वाई जी है, सो हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर ये आ गया नंबर 4 दे देंगे आप। ठीक है,
हाँ जी देखो ਆਪਾਂ इक्वेशन 3 च जी टी की वैल्यू है वो इक्वेशन 4 च पुट कर देना पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਫ g ਤੇ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਬਟਾ u ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਨਾਲ g ਬਟਾ u ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਕੇ सो ये इक्वेशन जी है वो y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट आ सारा कॉन्स्टेंट हो गया इन्हें ठीक है सो हाफ g ओवर u स्क्वायर या g ओवर 2u स्क्वायर x स्क्वायर आ गया y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम x स्क्वायर ये इक्वेशन जी है ये पैराबोलिक इक्वेशन होंगी है पैराबोलिक पाथ जो आपने देखा सीगा कि पार्टिकल जो इस तरह मूव कर रहा सीगा देखो आ पार्टिकल का पाथ है जोड़ा इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं सो ऐसे पाथ दी इक्वेशन जड़ियाँ ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप दी आती है y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर सो जो आप एक्स ते वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ग्राफ ड्रा करा तो आप इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है सो करके इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहा जाता है सो y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोलिक पाथ सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज y equal to some constant g over 2u square into x square this is the equation of motion and it is a parabolic equation ठीक है सो इन्हों पर लिखांगे पैराबोलिक इक्वेशन हाँ जी देखो इक्वेशन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y equal to kx square टाइप बन गई फिर k की वैल्यू की है देखो g over 2u square ठीक है ना एक कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी जिस नाल ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है ठीक है सो ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो अपने को y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम एक्स स्क्वायर आ इक्वेशन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला सो जो कोई चीज़ इस तरह का पाथ फॉलो करती है देखो इस तरह का पाथ फॉलो करके दिखती है तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है ठीक है सो आ इक्वेशन इन्हों रिप्रेजेंट कर रही है सो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन सो देयरफॉर द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड का मतलब होता है जो आप चीज़ को सिटिया ठीक है ना वो प्रोजेक्टेड को कहते हैं ठीक है सो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली क्योंकि आप इस तरह सिटिया सीगा करके प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली कहता फ्रॉम हाइट एच इज पैराबोलिक ठीक है सो ये पैराबोलिक पाथ हो गया हुण आपां टाइम ऑफ फ्लाइट की गल करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट की होंदी देखो सो जिहड़ा टाइम लिता उन्हें आपां ऑब्जैक्ट नूं सिटिया इत्थों इत्थे आने आ जिहड़ा समा लगा इत्थों हाइट एच तो आ हाइट एच सी अपनी आ एक्स दूरी है ठीक है आ एक्स दूरी है आ एच है तो आ पॉइंट पी है इत्थे आ ए पॉइंट ते पहुंची चीज़ ओ तो चल के तो जिहड़ा ओ पी ए ते टाइम लगा उन्होंने आन ते उन्होंने कहते हैं टाइम ऑफ लाइट ठीक है सो इहदी कैलकुलेशन आपां करांगे हुण देखो आ रस्ता जिहड़ा सीगा ओ पी ए जो कहते हैं ट्रैजेक्टरी ठीक है सो टाइम ऑफ फ्लाइट की है सो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी ठीक है सो इहदे लई देखो अपने कोल y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इक्वेशन है ठीक है सो एज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर सो y इक्वल टू h है सो देयरफॉर h इज इक्वल टू यू वाई जोड़ा वो 0 है ये आप लिख चुके हैं ऑलरेडी तो ये 0 हो गया प्लस हाफ ए वाई अपना g हो गया जी टी टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैपिटल टी लिख लेना ठीक है सो वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है फिर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिख लिया ठीक है सो अपने को आ गया एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर फिर टी स्क्वेयर की वैल्यू की आ गई अपने को 2 ऊपर चला जाएगा 2h बाई जी सो टी स्क्वेयर की वैल्यू अपने को आ गई 2 ऊपर चला गया 2h जी बटे च आ गया ठीक है सो टी अपने को आ जाएगा
इन द स्केयर रूट, ठीक है। सो टी अपने को आ गया स्केयर रूट 2h/g, ठीक है। आ टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ਹੁਣ देखो इस टाइम ऑफ फ्लाइट ਦੇ इनिशियल वेलोसिटी कितनी नहीं हैगी, ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो u वेलोसिटी ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है ना। इट वाज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी u इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ਉਹ u ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ h, g ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ h ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, मतलब ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, भावें ਇਹਨੂੰ ਐ ਡਰॉप ਕਰ ਦੋ, ਭਾवें ਇਹਨੂੰ ਐ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ओरिजिनल डायरेक्शन ਸਿੱਟ ਦੋ, ਇਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਹੈ, ठीक है। ਸੋ ਜਿਹੜਾ टाइम ऑफ flight depends only the height of the tower, it does not depend upon the initial velocity of the projectile। हाँ जी देखो, t depends upon only upon h the height of the tower ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ horizontal range। horizontal range ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, it is the distance covered by the projectile from the foot of the tower to point A। सो आ दूरी जी एक्स है, ठीक है। आप डायग्राम बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं इतने दिखाने एक छोटी जी डायग्राम बनाई सी। सो आ दूरी जी है एक्स। हम आप एक्स इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन इज x इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है। सो x अपनी होरिजेंटल रेंज है, x इक्वल टू ए u के बराबर है और t के बराबर है और 0 है। सो x इक्वल टू ut आ गया। t की वैल्यू आप ऑलरेडी कढ़ चुके हाँ कि आ t की वैल्यू है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जो आप पूरी जो ओरिजेंटल रेंज कवर करांगे तो टी जो अपना कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा, ये आप पुट कर देंगे इत्थे, ठीक है। इनू आप इक्वेशन 6 नंबर दे देंगे, देखो, ठीक है। सो नो टी इक्वल टू टी एंड पुट इक्वेशन 6, इनू आप लिख लांगे, देखो, but p equal to capital T, therefore x equal to ut and number 7 दे दो। so put equation 6 in equation 7, 7 नंबर इक्वेशन जब पुट करते हैं तो x अपना क्या आ जाएगा u इंटू स्क्वायर रूट 2h/g। आ अपनी होरिजेंटल रेंज आ गई, ठीक है ना। सो होरिजेंटल रेंज इनिशियल वेलोसिटी ते डिपेंड कर गई ते हाइट ऑफ द टावर ते डिपेंड कर गई, ठीक है। सो दोनों ते डिपेंड करती है, ठीक है। देखो क्योंकि ये होरिजेंटल रेंज है, आप एक्स इक्वल टू कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज करके कैपिटल आर लिखता। सो इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट, सो यू इंटू स्क्वायर रूट लिख लो 2h/g, ठीक है। So this is r is written only because of the word range, horizontal range, okay। so आ वैल्यू जी इनकी आ गई। और नैक्सट आप कैलकुलेट करना है वेलोसिटी बारे, ठीक है, वो आप नैक्सट करते हैं उन्हें। हाँ जी देखो, आप रिजल्टेड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पता करनी है। उनके लिए आप देखो पॉइंट पी ते टाइम टी ते पॉइंट पी ते है समझ लो, ठीक है ना। स्मॉल टी ते पॉइंट पी ते प्रोजेक्टाइल पहुँचता है तो होरिजेंटल डायरेक्शन च वेलोसिटी vx है, वर्टिकल डायरेक्शन च vy हैगी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होएगी जिन्होंने आप vt लिखा, ठीक है। सो ये बीटा एंगल बना रही है vx के नाल। तो हम देखो अपने को नाउ यूजिंग इक्वेशन vx is equal to ux plus axt। सो v इक्वल टू u प्लस at होंगे, तो x डायरेक्शन के आप जी इक्वेशन vx इक्वल टू ux प्लस at लिख ली। तो अपने को vx की वैल्यू देखो की बन गई, ux u के बराबर है, ax 0 है, ठीक है, ये 0 हो गया।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋ ਭਾਵੇਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੀ ਲਿਖ ਕੇ Vx ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ Vx ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Vy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ Vy ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, u/+ ay/t ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ uy 0 ਹੈ, ਸੋ Vy ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 + gt। ਸੋ Vy ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ gt। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ। Vx ਤੇ Vy ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v resultant velocity v is given by v is equal to vx square plus vy square because vx and vy are perpendicular to each other। ठीक है ना, अच्छे भाव लिख देना। so vx is perpendicular to vy। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, vx ਆ ਗਿਆ u, ਸੋ u ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ g² t² ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ t ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ v = u² + g² t²। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ Vx ਦੇ ਨਾਲ। Vx ਕੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਵਿਦ Vx, ਦੈਨ tan ਬੀਟਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੀਟਾ। ਹੁਣ tan ਬੀਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਣਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ v वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। सो Vy डिवाइड बाय Vx। ठीक है, सो Vy ते Vx की वैल्यू आप पुट कर दें, ये आ गई GT/u। ठीक है, सो टेंजेंट बीटा अपने को आ गया GT डिवाइडेड बाय u। ठीक है, ਇਹ tan ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਵੈਨ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ v ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ u² + gt²। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਆ ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, T equal to capital T is equal to square root 2h/g। ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ v ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, square root u² + g ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ t² ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2h/g। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ t² ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ t² ਲਿਖ ਲਈਏ। t² is equal to t² is equal to 2h/g। आप पुट कर दिए, देखो t² की वैल्यू आ गई, इतने पुट कर देना। सो v comes out to be square root u² + g into 2h/g। g कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने को u² + 2h। ठीक है, इतने देखो, हाँ एक मिनट, हाँ जी देखो जोड़ा आ वैल्यू है g² आप लिखना से इतने। सो g² t²। ठीक है, सो आ वैल्यू जी t² की 2h/g आ गई।
ਇਹ ਜੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2h/g, ਇੱਕ g ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ g ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v = ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो स्क्वायर रूट u² + 2hg a वैल्यू, सो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हिट्स द ग्राउंड एडी आ जाएगी। ओके, थैंक यू।